हाँ तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2 की सवाल नंबर 7 में हैं, अर्थात सेकंड लास्ट सवाल। इस अध्याय का ही सेकंड लास्ट सवाल मान के चलिए। जो दिया गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी की पीवे व क्यूबे पदों का समांतर माध्य, इसका मतलब हुआ पीवा पद मतलब ए पी और क्यूबा पद मतलब ए क्यू, इसका समांतर माध्य बोला तो धन बटे 2। इस शब्दों में लिखा है पीवे व क्यूबे पदों का समांतर माध्य। हम जानते हैं दो संख्याओं का समांतर माध्य अर्थात दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दिया जाता है। तो देखिए, पीवा पद और क्यूबा पद दोनों को जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया। इसका मतलब किसी समांतर श्रेणी की पीवे और क्यूबे पद का समांतर माध्य उसके आरवे और एसवे पदों के समांतर माध्य के बराबर है। आरवा पद धन एसवा पद, इसका समांतर माध्य। तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? P धन Q बराबर R धन S। उपपत्ति। तो चलो बेटा, जो दिया गया है वहीं से हम लोग सवाल शुरू करेंगे कि हमें AP धन AQ बटे 2 बराबर AR धन AS, सॉरी R लिखा गया है, AS मतलब एसवा पद बटे 2। ये हम लोगों को दिया गया था। इसी चीज़ को मैंने उतारा और आगे सवाल हल करते करते मेरा उद्देश्य P धन Q बराबर R धन S लाने का है। चलिए आगे बढ़ाइए। किसी ने पूछा दे कहाँ से आया, तो प्रश्नानुसार ये दिया गया हम लोगों को। बटे 2 इधर भी है, बटे 2 इधर भी है। सबसे पहले तो आप ये बोलेंगी कि 2 से 2 कट गया। अगली स्टेप AP का सूत्र लगाइए, A धन P माइनस 1 इंटू डी। AQ का सूत्र लगाइए, A धन Q माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार AR का सूत्र A धन R माइनस 1 इंटू डी। AS का सूत्र A धन S माइनस 1 इंटू डी। A के और A की ये हो गया 2A। अब ध्यान देना, ये नंबर और ये नंबर बचा है तो इंटू डी दोनों जगह है, तो बोलते हैं डी कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बचेगा P माइनस 1 प्लस यहाँ से बचेगा Q माइनस 1। यही काम यहाँ भी करेंगे। A के और A की 2A धन, यहाँ भी ये नंबर और ये नंबर दिख रहा है, D का दोनों जगह गुणा है तो D कॉमन। अंदर बच गया यहाँ से R माइनस 1, यहाँ से बच गया S माइनस 1। अगली स्टेप धन 2A, यहाँ भी धन 2A, यहाँ भी, तो बोलते हैं 2A से 2A कट गया। अब हमारे पास बचा D, अंदर P धन Q, ऋण 1 और ऋण 1 ऋण 2। वैसे यहाँ भी 2 तो कट चुका है, ये बचा है D, R का R धन S का S, ऋण 1 और ऋण 1 ऋण 2। अगली स्टेप में बोलते हैं D का गुणा यहाँ भी है, D का गुणा यहाँ भी है, बोलते हैं D से D कट गया, अर्थात मेरे पास बच गया
P धन Q ऋण 2 बराबर R धन S ऋण 2। अगली स्टेप, ऋण 2 इधर भी है, ऋण 2 इधर भी है, ऋण 2 से ऋण 2 कट गया और हमारा बचा P धन Q, ये ऋण 2 से ऋण 2 काट दिया, यहाँ बचा R धन S। और देखिए हमें यही सिद्ध करना था, P धन Q बराबर R धन S आ चुका मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इति सिद्धम। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 7 समाप्त होता है और कल हम इस प्रश्नावली के अंतिम सवाल के साथ साथ इस अध्याय के भी अंतिम सवाल में पहुंच चुके हैं, अर्थात सवाल नंबर 8 के रूप में कल हल करते हुए इस अध्याय का समापन करेंगे।